हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए मैंने ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की हुई है। जो सीरीज़ ऐसे है कि सुबह मॉर्निंग में आपके लिए आता है स्टडी टारगेट कि आज आपको क्या पढ़ना है, और उस स्टडी टारगेट के बेस पे रात को 8:30 बजे यानी कि 8:30 PM पे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट होता है, जिसके अंदर 40, 50 या फिर 30 इनमें से क्वेश्चन रहते हैं। अब मैंने 40 और 50 की सीरीज स्टार्ट कर दी है। पहले 30 क्वेश्चन आते थे और ये टेस्ट होता है 8:30 पे, और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको सुबह मिल जाता है। अगर आप वहाँ पे टेस्ट कर पाते हैं, एक टाइम लिमिट दी जाती है। अगर वहाँ पे यही वाला टेस्ट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से टेस्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेस्ट नहीं हो पाता आपसे, या कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर मेरी वीडियो देख के जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो साइड में लिख लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, उतनी ही थ्योरी ज़्यादा याद होगी। और थ्योरी के लिए मैं टारगेट देती हूँ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाती हूँ और फिर उसी का टेस्ट लेती हूँ। और फिर अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो उसका वो वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा और नहीं हो सकता। अगर आपका मैथ वीक है, पहले आप थ्योरी पोर्शन पढ़ने का मौका देती हूँ, उसके बाद आपके लिए टेस्ट लेके आती हूँ। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती हूँ। मुझे लगता है पेड बैच में भी इतनी मेहनत कोई नहीं करता है जितनी मेहनत मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रही हूँ। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बस आपको क्या करना है, मुझे भी मोटिवेट रखना है। मैं आपको मोटिवेट रखूँगी, आप मुझे मोटिवेट रखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है और अच्छे बुरे जैसा भी आपको लगे वैसे कमेंट करने हैं, ठीक है। चलो भाई, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। और ये आज जो हुआ है 8:30 बजे जो आज टेस्ट हुआ, उसका वीडियो सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आएगा, ठीक है। चलो, एक टेस्ट होता है दोपहर को 1 PM। दोपहर को 1 PM भी होता है एक टेस्ट, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दोपहर को ही मिल जाता है, ठीक है भाई। चलो फिर करें स्टार्ट। आज हम करेंगे टोटल 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये टेस्ट रहेगा। इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अगर ए है, तो आपको पता है कि ए एन अगर ए है तो उसका एल्जेब्राइक मीन जो होगा वो भी ए को ही कन्वर्ज करेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। इसके आंसर की में गलत दिया हुआ है, यही आएगा, इसका ऑप्शन बी आएगा। उसमें ये दे रखा जो कि रोंग है, क्योंकि कौन सी थ्योरम कहती है ये चीज़ कि A1 + A2 एल्जेब्राइक मीन बाय में एन, यानी सॉरी एल्जेब्राइक मीन जिसको ए एन कन्वर्ज करेगी उसी को उसका एल्जेब्राइक मीन करेगा, ये कौशी थ्योरम कहती है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 + 1/2 1/3 + 1/n, ये वही बन गई। ये A1 है, A2 है, A3 है, AN है। तो A1 प्लस में A2 + A3 अप टू AN बाय में n। तो आप ये देख लो कि AN किसको कन्वर्ज कर रही है, ये किसको कन्वर्ज करती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 को। तो ये भी अपने पास कौशी फर्स्ट थ्योरम है, अपने पास कौशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के नाम से होती है। तो ये अपने पास फर्स्ट जो रहेगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नाम मैंने बता दिया, इसको कौशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास कहता है, ये याद रख लेना भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। n की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जो लिमिट आएगी वो अपने पास 1 आएगी। आती कैसे है ये बता देती हूँ। y = लेफ्ट कर लो, n की पावर 1/n, दोनों साइड log ले लो, log ऑफ y = 1/n log ऑफ n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का 1/n, नीचे वाले का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बन गया 0। लोग है उधर लेके आओगे तो e की पावर 0 अपने पास कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 दिस। इस n को ना हर एक के नीचे लिख दो, क्योंकि ये n टाइम है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा n+1 बाय में n+2 बाय में n+3 बाय में n अप टू n+n बाय में n, और टोटल की पावर 1/n। दोनों साइड लोग ले लो, पावर आगे आ जाएगी 1/n लोग ऑफ, ये प्रोडक्ट में है, लोग क्या करता है इनको सम में लिख देगा, n+1 बाय में n प्लस लोग n+2 बाय में n एंड सो ऑन लोग n+n बाय में n, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये nth टर्म होगी, 1 बाय में अलजेब्राइक मीन बन जाएगा। इसको देख लो, लोग अपने पास n+n बाय में n। अब ये n है ना, बारी हो गया आया 1 2 3, यहाँ पे मैं r लिख दूँ और समेशन लगा दूँ, r = 1 to n, ठीक है, यही तो है अपने पास। और 1/n बाहर है तो r को वेरी करते जाओ। यहाँ पे क्या करोगे,
एन के नीचे अलग से लिखो, इसके नीचे अलग से, तो log ऑफ 1 प्लस आर बाय में एन, और ये अपने पास समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1 बाय में एन। आपको क्या करना है, आर बाय एन को एक्स पुट करना है, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस में एक्स, और इनको n से डिवाइड करना है, तो 1 को अगर आप n से डिवाइड करोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपने पास इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा समेशन 0 से लेकर 1 और इनटू में अपने पास dx। अब log 1 प्लस एक्स का आप डेरिवेटिव कर लेना, फिर दोनों साइड इधर log ले रखा था तो पावर लेके आओगे तो e बन जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ए 4e की पावर -1। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया तो मैं पेपर पे सोल्व करके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है। सिमिलरली फिर इसको सोल्व करोगे तुम सेम वैसे ही लोग लोगे, दोनों साइड ऐड करोगे, वो करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा। समेशन करोगे फिर इंटीग्रेशन में चेंज करोगे 0 to 1 और ये बन जाएगा log x, और log x बनेगा, तो अब log x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास इसका, फर्स्ट एज इट इज x 1 log x एज इट इज, और 1 इंटू में ऐसे करके इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो log x एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ये कैंसिल, तो इसका x हो गया, तो x ये बनेगा x log x माइनस, अपने पास माइनस में बाहर इंटीग्रेशन होता है माइनस का x, ठीक है, और आपको लिखना है 0 to 1। ऐसे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 log 1, ये तो अपने पास 0 हो गया, यहाँ से करोगे तो माइनस का 1, उधर अपने पास log लिया था तो इधर लेके आओगे तो e की पावर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि अगर इसकी लिमिट जो मैंने कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है उसी की करोलरी है ये वाली, कि ये भी कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ही है। एल्जेब्राइक मीन जो थ्योरम होती है वो एल्जेब्राइक मीन पे होती है, उसकी करोलरी ये होती है। कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स नहीं होती, कोशी सेकंड थ्योरम लिमिट होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाय में an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n। इन दोनों की लिमिट सेम होती है अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो, ठीक है, तो ये होती है कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये करोलरी है फर्स्ट थ्योरम की। अगर an जिसको कन्वर्ज करेगी ना तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी उसी को कन्वर्ज, ये l को कर रहा है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी l को कन्वर्ज करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि इफ द सीक्वेंस a n b n टेंड टू a एंड b रिस्पेक्टिवली देन द सीक्वेंस c n इज इक्वल टू 1 बाय n a1 b n a2 b n, ये जो होती हैं ये अपने पास a n देखो एक तरफ बढ़ती जाएगी और एक तरफ घटती जाएगी, तो ये अपने पास a b को, और आपको कमेंट में बताना है ये कौन सी सीक्वेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस वो जर्नली दिस, इसमें क्या होता है, इसकी लिमिट आपको निकालनी होती है। इसकी लिमिट जब आप निकालोगे तो इसके अंदर 7 की पावर n को, हाईएस्ट पावर को बाहर ले लिया करो, वही तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, जैसे 7 आ गया बाहर तो 7 ही इसकी लिमिट बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखो an इज इक्वल टू दिस, 7 को बाहर लेके जाओगे तो 7 की पावर n बाय में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने सॉरी ये अपने पास 7 की पावर नहीं 1 बाय में n, ये हो गया अपने पास 7 की पावर कितनी होगी अपने पास n, 7 की पावर अपने पास n और उसकी पावर 1 बाय में n, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अंदर अपने पास बचेगा 3 बाय में 7 की पावर n, 5 बाय में 7 की पावर n और प्लस में 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से छोटी होगी तो ये अपने पास 0 हो जाएगी, ये भी 0, अंदर बच जाएगा 1। 7 की पावर अपने पास ये क्या बन गई n, दोनों साइड पावर लोगे 1 बाय n, n से n कैंसिल, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने पास कितनी आ जाएगी, अपने पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 7 आ जाएगी, मतलब इसकी लिमिट जो है वो 7 आ जाएगी, सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n कितनी आ जाएगी 7, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। एक बार दोबारा बता देते हैं, देखो इसके अंदर an दे रखा है, आपको क्या करना है, जो भी इसमें से बड़ा नंबर हो उसको बाहर लेना है, तो ये वाला अगर बाहर लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 7 की पावर n को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर जो भी बच गया वो अपने पास क्या बच गया, अंदर अपने पास 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n और प्लस में अपने पास 1 और बाय में इनकी 7 की पावर n, 7 की पावर n। अब देखो 3 बाय में 7 1 से छोटा है, लिमिट पावर n है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 तो 1, तो 7 की पावर क्या बच गया आपके पास, n बच गया इज इक्वल टू में an, उसकी पावर 1 बाय n ले लो तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 7 आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n फिर 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा n की पावर k, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, k कोई भी कॉन्स्टेंट, मैंने k को 1 ले लिया, ले सकते हो ना, मेरे इजी जो भी मुझे इजी रहेगा, 2 की पावर n लिमिट n टेंड्स टू, तुम्हें पता है n से 2 की पावर n बड़ा होता है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो ये किसको कन्वर्ज करेगी, b को।
अब अगर अपने पास कभी भी इस तरह की सीक्वेंस आ जाए तो ये इसकी पॉजिटिव रियल रूट को क्या करती है, कन्वर्ज। पॉजिटिव रियल रूट कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ ए एन है, एन प्लस एल पुट कर दो। एल इज इक्वल टू में अपने पास √6 एल, दोनों साइड स्क्वेयर कर लो भाई, एल स्क्वेयर -6 माइनस एल इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एल स्क्वेयर माइनस एल -6 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट आएंगे, एक तो -3 और एक 2। रूट क्या बन जाएंगे, 3 और -2। इसका पॉजिटिव रूट क्या है, 3, और -2 तो नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करेगी 3 को। ठीक है, इस तरह की सीक्वेंस कभी भी हो तो बस जहाँ ए एन है, ए एन प्लस 1 है, वहाँ पे एल पुट कर दिया करो और उसका पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एल की वैल्यू निकाल लो। जो भी इसका पॉजिटिव रूट होगा हमेशा उसी को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास कितना है, 11 की ए एन कन्वर्ज करता है एक लिमिट ए को, ए आई एन इज एनी सबसिक्वेंस। ठीक है भाई, ये अपने पास एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है। तो जब भी सीक्वेंस किसी को कन्वर्ज करती है उसकी सारी की सारी सबसीक्वेंस उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या रहेगा, डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ये कहता है कि द सीक्वेंस, इसकी कितनी नंबर ऑफ सीक्वेंस बनेगी। तुम्हें पता है एन को इवन लूंगी तो अपने पास इसकी वैल्यू +1 होगी, तो 1 + 1 अपने पास कितना आएगी, सारी 2 2 आएगी। एन को ओड लूंगी तो 1 - 1 0। तो कितनी सब सीक्वेंस, एक तो 2 2 से जनरेट होगी, एक 0 0 से, एग्जैक्टली 2 बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये जीपी बन रही है, देखो कोई भी अगर जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो अपने पास कन्वर्जेंट होती है अगर आर की वैल्यू <1 हो, और वो डाइवर्जेंट होती है अगर आर की वैल्यू अपने पास >1 हो। इक्वल टू 1 पे जो ये है, इक्वल टू 1 पे भी ये क्या कर जाती है, डाइवर्ज करती है। <1 पे कन्वर्जेंट, ये अपने पास 2 इसके क्या बनेगा, आर इसकी 2 बनेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो आर कितना बना 2। ये डाइवर्जेंट होगी 3 की पावर n, डाइवर्जेंट क्योंकि 3 होगा, और 1/3 की पावर n, तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की क्यूब, तो ये अपने पास क्या बनेगी, जीपी बनेगी, जिसका कॉमन रेशियो 1/3 विच इज <1। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट अपने पास 14 दे रखा है, वैल्यू बतानी है तुम्हें 1/n, 1/2 की पावर n, 1/2 प्लस 1/3। इस तरह से अपने पास तुम्हें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है इसकी। इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास ए आ जाएगा। और इसको करोगे कैसे, देखो ये 1/n बाहर पड़ा है, तो इसके भी अपने पास क्या आ रहा है, 1/2 की पावर n 1 प्लस 1/2 की पावर n -1, 1/2, 1/2 की पावर क्यूब 1/3, यानी कि 1/2 को x मान लो, x बाय में 1, एक्स स्क्वेयर बाय में अपने पास कितना आ रहा है 2, एक्स की क्यूब बाय में कितना आ रहा है 3, एंड सो ऑन एक्स की n बाय में n आ रहा है। तो इस तरह से अपने पास आ रहा है, तो इसको अपने पास खोल दो, तो ये अपने पास आ जाएगा, आंसर अपने पास आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, द सीक्वेंस n अगर इवन है तो 2 दे रखा है, और फिर कह रहा है लोवेस्ट प्राइम फैक्टर होगा n का। ठीक है भाई, अब अगर ओड है तो लोवेस्ट प्राइम फैक्टर आता है। अब ओड तो मेरे पास 3 है, इसका लोवेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, अपने पास 3 होगा। 5 आएगा तो अपने पास क्या होगा, 5 होगा। 7 आएगा तो 7 होगा, लेकिन आगे आएगा 9, 9 का लोवेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3। फिर आगे आएगा 12, 12 का लोवेस्ट फैक्टर होगा 2। आगे आएगा 15, 15 का लोवेस्ट फैक्टर होगा 3। आगे आएगा 17, 17 का क्या होगा 17। मतलब 17 के मल्टीपल जितने भी ओड नंबर आएंगे उसका लोवेस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 17। 5 के मल्टीपल जितने भी अपने पास ओड प्राइम नंबर आएंगे उसका बनेगा 5। 2 के मल्टीपल जितने भी ओड प्राइम नंबर आएंगे, ओड नंबर आएंगे उसका बनेगा 2। और 3 के जितने भी मल्टीपल आएंगे उसका बनेगा 3। तो यानी कि 2 3 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 7 भी बनेगा। फिर आगे जाओगे तो तुम्हारे पास 11 भी बनेगा। ठीक है, 17 भी बनेगा, 13 भी बनेगा। मतलब वो कितनी बार आएंगे, इनफाइनाइट टाइम आएंगे। तो अपने पास, और एक 2 अपने पास बार बार वेरी हो रहा है, तो सिर्फ 2 नहीं, 3 भी बनेगा इसका तो लिमिट पॉइंट। 1 कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अनकाउंटेबल नंबर नहीं, प्राइम नंबर काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल इन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 है। एक काम कर लिया करो, यहाँ से n की हाईएस्ट पावर को बाहर ले लिया करो, ऊपर से भी नीचे से भी। कितनी आ रही है, √n, नीचे बचेगा 3√n, और प्लस में 2 और बाय में √n। √n से √n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0, तो क्या बच गया, सिर्फ 2। तो इसकी लिमिट अपने पास 2 ही आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली यहाँ करो 17 क्वेश्चन में, ये अपने पास इस फैक्टर में से हाईएस्ट पावर बाहर लो, n बाहर आ गई, एक n यहाँ से बाहर आ गया n स्क्वायर, अंदर यहाँ क्या बच गया 3 + 1/n, और मल्टीप्लाई में 1 - 2 में n, और नीचे से n स्क्वायर बाहर आ गया, 1 + 3 में n। तो ये अपने पास नीचे वाला 3/n 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0, तो ये क्या बच गया अपने पास
एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 3/1 तो कितना बच गया अपने पास 3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आप बताओगे हाईएस्ट पावर क्या है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बाहर लेके आऊँगी तो ये पीछे वाले तो 0 बन जाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 2/2 अपने पास 1, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास पूछ रहा है कि इसके अपने पास लिमिट पॉइंट क्या होगी। तुम्हें पता है कि n अगर इवन मल्टीपल होगा तो 0 आएगा, फिर अपने पास तुम 3 के मल्टीपल लोगे -1 आएगा, 6 के मल्टीपल लोगे तो 1 आ जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस, कौन सी कोशी होगी, रियल नंबर में जो कोशी होती है वो कन्वर्जेंट होती है, तो कन्वर्जेंट देख लो भाई, ये ओसिलेट इनफाइनेटली तो नहीं होगा, ये ओसिलेट फाइनेटली नहीं होगा, तो ये वाली क्या होती है, देखो ये वाली कन्वर्जेंट होती है n+1 -1, ये बनेगी 1+1 -1/n+1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 को कन्वर्ज करेगी, जो कन्वर्जेंट है कोसी, कोसी है जो कन्वर्जेंट होती है रियल नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो वही अलजेब्रा, कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स लगी, ये किसको कन्वर्ज करती है 1 को, तो इसका सम भी अपने पास किसको कन्वर्ज करेगा 1 को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, एक अपने पास ये दे रखी है कि ये दे रखी है कि ये पूछ रहा कौन सी कन्वर्जेंट होगी। अब देखो ऊपर अपने पास क्या बनेगी √n और डिवाइडेड बाय में n, अब तुम्हें पता है इसकी हाईएस्ट पावर को बाहर लेके आओगे तो नीचे बन गया दिस, पी टेस्ट से ये बताना है कि ये जो सीरीज है ये सारी सीरीज है, सीरीज में पी टेस्ट लगता है तो n की पावर अपने पास है p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तभी कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज, लेकिन इसकी तो 1/2 है, लेस देन अपने पास 1 होगी तो ये डाइवर्जेंट होगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। चौथा जिसमें है उन ऑप्शन को हटा दो, तो ये तो हट गया। फिर अपने पास आ जाओ तुम इस पे, ये अपने पास n बाय में क्या बनेगा n+1, तो ये वाली जो ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, लेकिन अब सीरीज की बात आ गई, पी टेस्ट लगाओ, n की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, यहाँ से n तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 + 1 में n, यही होगा अपने पास, यही होगा, तो ये अपने पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो कितना आ गया 1, जब भी अपने पास nth टर्म लो और वो जीरो को अगर जीरो नहीं आ रही तो वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, तो सेकंड भी अपने पास कभी कन्वर्जेंट नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन है वो हटा दो, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ऑप्शन 1 बच गया अपने पास सी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सीरीज, कौन सा अपने पास ट्रू है, तो इसके लिए अपने पास ये जैसे भी होती है इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर अपने पास n और ये 2 की पावर अपने पास n और बाय में n फैक्टोरियल, ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी, तुम्हें क्या करना है इसके ऊपर लगाना है an+1 बाय में an, ठीक है, और ये अगर लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, वो अलग से करके देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम ये लगाओगे ना an+1 बाय में an, तो देखो ये बनेगा 2 की पावर n+1 x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ बनेगा 2 की पावर n x की n और n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल को खोलोगे तो n+1 इंटू में n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n चला जाएगा, x की n से x की n, तो आपके पास क्या बच गया, नीचे बच गया n+1 और ऊपर बच गया x बाई n+1 बच गया आपके पास, यही बच गया ना, एक 2 भी तो बच गया ऊपर, ये बच गया 2, क्या बच गया आपके पास बेसिकली 2x बाय में n+1, यही बच गया 2x बाय में n+1। अब 2x इसकी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, ये अपने पास क्या होती है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी ना, सॉरी कुछ गलत हो गया, देखो ये अपने पास सीरीज बनेगी, वो बनेगी n+1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n की पावर n, देखो ये भी वेरी कर रहे हैं, मुझे लगा 2 है हर जगह, n की पावर n x की पावर n+n, ये बनेगा बेसिकली सीरीज n की पावर n x की पावर n और n फैक्टोरियल, लगाओ अब n+1 करोगे तो n+1 की पावर n+1 x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय में n+1 का फैक्टोरियल, इसको लिख लूँ n+1 इंटू में n फैक्टोरियल, और नीचे an करोगे तो नीचे आ जाएगा n की पावर n x की पावर n और यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी एक पावर कैंसिल होगी और इसके नीचे ये आ जाएगा x की n से ये, तो बेसिकली क्या बच गया अपने पास n+1 बाय में n की पावर n और यहाँ बच गया x। अब ये तुम्हें पता किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, e x लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, तो x की वैल्यू लेस देन
1 बाय में ई कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये कन्वर्जेंट और ग्रेटर पे होगी फिर डाइवर्जेंट। ए एन प्लस वन मैंने ये लगाया है, ए एन प्लस वन बाय में ए एन इज इक्वल टू में एल, एल अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट और एल अगर ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट। वन के लिए अलग से करना पड़ेगा और ये इसको क्या बोलते हैं, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिलेबस में है ये, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट कह रहा है कौन सी होगी। अब तुम्हें पता है तो नीचे फैक्टोरियल आ जाए ना, ऊपर n की पावर p है, p कोई भी फिक्स नंबर है, n फैक्टोरियल, ये अपने पास हमेशा कन्वर्जेंट होती है। अगर ये आ जाए तो ऊपर है 2n प्लस वन बाय में 2 की पावर n, 2 की पावर n फास्टर जाता है n प्लस वन से, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक बात है। ये अपने पास देखा 1 बाय में n की पावर अपने पास कितनी दे रखी n, ये भी अपने पास कन्वर्जेंट होती। लेकिन ये देखना 2 की पावर n और नीचे अपने पास n टाइप का कुछ आएगा, तो ये मैंने बताया अभी इसके अंदर बताई यही चीज़, तो ये डाइवर्जेंट होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड। ये बाउंडेड होता है, -1 और 1 होगी, ये बाउंडेड होता है, ये भी बाउंडेड, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26, मैंने बताया इनकी हाईएस्ट पावर को बाहर ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/2 को कन्वर्ज कर जाएगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास 27 में दे रखा है कि फॉल्स कौन सा होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, सही बात है। कन्वर्स ट्रू नहीं है बट इसका, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है बट कन्वर्स नॉट ट्रू। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एटलीस्ट अगर कोई बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, ये बात भी ट्रू है। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इसकी कोई गारंटी है नहीं है। एग्जांपल ये ले लो, -1 की पावर n, ये कन्वर्जेंट नहीं होती, ओसिलेट करती है जबकि बाउंडेड होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि 28, विच ऑफ द फॉलोइंग जो होती है इज एन ओसिलेटरी। ये अपने पास जीपी है और इसका कॉमन रेशियो 1 बाय में 2 है, तो ये अपने पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो ये ओसिलेटरी हो ही नहीं सकती। ये अपने पास ये जो लोगी ये वाली, ये अपने पास 1 बाय में n प्लस में 1 होगी और -1 की पावर n, ये अपने पास पी टेस्ट से क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, तो ये अपने पास ओसिलेटरी नहीं हो सकती। ये अपने पास दे दी 1 बाय, सारी ही टर्म पॉजिटिव है तो ये ऑसिलेटरी कभी नहीं हो सकती, सारी टर्म नेगेटिव है यही ऑसिलेटरी बनेगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। बिल्कुल बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड एंड यूनिक लिमिट पॉइंट। बिल्कुल अगर बाउंडेड भी है यूनिक लिमिट दोनों चीज़ें हो जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये ट्रू है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। नहीं भाई, जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा अनबाउंडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, इसका डी आएगा। इसके अंदर से तुम्हें वही n की हाईएस्ट पावर बाहर ले लो, जो भी कोफिशिएंट बच गए उसी को कन्वर्ज करेगी, तो 2/3 को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये तो जीपी सीरीज है, 2/3 इसका क्या बन रहा है, r इज इक्वल टू बन रहा है 2/3, तो ये तो लेस देन 1 कन्वर्जेंट होगा। ये भी अपने पास देखो n, ये क्या आ जाएगा अपने पास 3 4, मतलब कुछ n² टाइप का बनेगा, n² टाइप का नहीं बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा जैसे फर्स्ट 3 4 है अपने पास, तो अपने पास 3 प्लस n-1 दिस, तो ये बनेगा n प्लस 6 टाइप का बनेगा। और अगला अपने पास 7 आ जाएगा और 9 में से अपने पास 2, तो अगला बनेगा 2n, और ये अपने पास कितना होगा 7 में से 2 गया 5, तो ये अपने पास ये बनेगा। तो n हाईएस्ट कितना बनेगा, n² बनेगा, तो ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट होगा। ये कन्वर्जेंट, ये भी अपने पास कन्वर्जेंट, ये अपने पास डाइवर्जेंट होगी क्योंकि √n बाय में 5 प्लस n-1 4 प्लस n टाइप का बनेगा, तो ये अपने पास डाइवर्जेंट होगी, डी ऑप्शन बाय पी टेस्ट। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है, इसका मतलब ये लिख रखा है इसने -1 बाय में n। अब ये सीक्वेंस तुम्हें पता है कन्वर्जेंट होती है और किसको कन्वर्ट करती है, 0 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, Bn इज एन इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस ये दे रखी, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। Bn अगर मेरे पास इंक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी, तो कन्वर्जेंट होगी, हमेशा याद रखना। ये कन्वर्जेंट होगी, ये कह रहा डाइवर्जेंट होगी, गलत है। ये मोनोटोनिक होगी, बिल्कुल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ये। और एवरी कन्वर्जेंट कोशी होती है रियल में, एवरी कोशी कन्वर्जेंट होती है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट होगा, क्योंकि फॉल्स पूछा है तो बी अपने पास करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अपने पास कहता है ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख लो भाई, 1 बाय में इन्फिनिटी अपने पास 0 होता है तो 0 को कन्वर्ज करोगे, बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक्स एन इज इक्वल टू में ई की पावर एन दे रखा है, ये माइनस नहीं है यहाँ प्लस है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है और 36 में वही लगाना है आपने ए एन प्लस 1 बाय में ए एन, आप खुद करेंगे, लेस देन 1 रखोगे और वहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी ए, इसको ये कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि लेट द सीक्वेंस हैव द लिमिट L1 और L2, ठीक है, दोनों लिमिट है, अगर दो लिमिट है, मैंने बताया था कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट अलग अलग नहीं हो सकती, लिमिट पॉइंट अलग अलग हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी, लिमिट है तो दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है तुम्हें देखने में ऐसे लग रहा होगा ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि -1 की पावर n प्लस 1 इंटू में 4, ठीक है, ऐसे दे रखी है सीरीज। अब तुम्हें पता है एक बार इवन बन रहा है एक बार ओड, तो ये ओसिलेट कर रही है 4 और -4 4 -1, ऑप्शन नंबर बी। और कैसे हैं, ओसिलेट फाइनाइटली। नेक्स्ट अपने पास अभी मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव टर्म की कोई सीक्वेंस है, तो ये पूछ रहा कन्वर्जेंट कब होगी। अब मैंने बताया था ये कोसी के अंदर होता है, ए एन प्लस 1 बाय में डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट में बताया था, अगर ये एग्जिस्ट करे तो ये इसकी इक्वल, और ये अपने पास लेस देन 1 होती तो कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ग्रेटर देन 1 होगा तब कन्वर्जेंट होगी, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा तब कन्वर्जेंट होगी, ये गलत है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये अपने पास बताना है कि क्या होगा इसका। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा रैशनलाइज करना होता है, -1 की पावर n, इसको रैशनलाइज करोगे तो नीचे अपने पास n प्लस में 1 प्लस में अपने पास n हो जाएगा, इधर भी करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में n स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा -1 की पावर n, बाय में अपने पास अंडरूट ऑफ n प्लस में 1 और प्लस में अपने पास बन जाएगा n, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होती है, ये अपने पास सेमी कन्वर्जेंट होती है, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है, तो इसमें लेबनीज रूल लगेगा, किससे, बाय लेबनीज रूल, ये सेमी कन्वर्जेंट होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये थे आपके 40 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।